एक बार एक गरीब लड़का एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। उसे इतने पैसे नहीं मिलते थे कि वो बहुत अमीरी की जिंदगी जी सके। घर आता, अपने लिए रोटी सब्जी बनाता, वो 4 चपाती और सब्जी बनाता। और एक दिन वो ऐसे ही रोटी बनाकर हाथ मुंह धोने चला गया। देखता है तो 4 चपाती में से 3 चपाती रह जाती हैं, एक गायब हो जाती है। ऐसे ही दूसरे दिन होता, वो अपने लिए खाना बनाता, हाथ मुंह धोने जाता, फिर एक गायब हो जाती। 2-3 दिन निकल गए। लेकिन उसने देखा कि आज तो मैं देखूंगा कि कौन मेरी चपाती खाता है। एक चूहा मेरी चपाती खाता है, वो उसको पकड़ लेता है। और लड़का कहता है, अरे भैया, क्यों मेरी चपाती खा रहा है? मैं वैसे ही बहुत दुखी हूँ। 4 चपाती बनाता बनाता हूँ, उसमें से एक चपाती तू खा लेता है, मेरे पास तो कुछ बचता ही नहीं है। मैं वैसे ही बहुत दुखी हूँ, मेरे जीवन में बहुत सवाल है, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ। तो चूहा कहता है, वो भैया, एक काम करो, तुम जाओ गौतम बुद्ध जी के पास, उनसे अपने सवालों के जवाब मांगो। लड़का चूहे की बात मान लेता है और गौतम बुद्ध जी से मिलने को निकल चलता है। बहुत ही लंबा होता है। चलते चलते उसे काफ़ी टाइम हो जाता है, रात हो जाती है। तो एक घर के आगे रुकता है। के आगे रुकता है तो वहाँ एक लेडीज होती है। वो उससे कहती है, यार इतनी रात को कहाँ जा रही हो? वो कहता है, मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, मेरे जीवन में बड़ी कठिनाई है, मैं उनसे सवाल पूछने जा रहा हूँ कुछ। तो वो लेडीज कहती है, अच्छा ठीक है, तुम सवाल ही पूछने जा रहे हो तो मेरा भी एक सवाल पूछ लेना। मेरी बेटी जन्म से ही गूंगी है, वो कुछ नहीं बोल पाती है, उनसे पूछना वो कब बोल पाएगी। वो लड़का कहता है, ठीक है, मैं पूछ लूंगा। वो आगे चलता है। आगे चलते चलते घने पहाड़, ऊंचे बर्फीले पहाड़ रास्ते में आते हैं। वो बहुत थक जाता है और थोड़ी सी दूरी पर देखता है कि एक जादूगर बैठकर तपस्या कर रहा होता है। वो जादूगर के पास जाता है और पूछता है। तो लड़का जादूगर के पास जाता है। जादूगर लड़के से पूछता है, तुम यहाँ बर्फीले पहाड़ों में क्या कर रहे हो? तब लड़का बताता है, मैं गौतम बुद्ध जी से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन ये बर्फीले पहाड़, मैं बहुत बर्फीले पहाड़ों को पार करके आया हूँ, पहाड़ ही पहाड़ थे। तो जादूगर कहता है, ठीक है, तुम जा रहे हो गौतम जी के पास तो मेरा भी एक सवाल पूछ लेना। तो जादू लड़का कहता है, ठीक है, मैं आपका सवाल तो पूछ लूंगा, लेकिन आपको मुझे इन बर्फीले पहाड़ों से निकालना होगा, मुझे बर्फीले पहाड़ों को पार करवाना होगा। तो जादूगर कहता है, ठीक है, मैं पार करवा दूंगा, लेकिन तुम मुझसे सवाल पूछना कि मैं 1000 सालों से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो लड़का कहता है, ठीक है, मैं पूछ लूंगा। तो जादूगर अपनी छड़ी घुमाता है और उसको समतल मैदान में पहुंचा देता है। वहां पहुंच जाता है लड़का। और लड़के के आगे, समतल मैदान के आगे नदी पड़ जाती है। और वो नदी को देखता है, वो सोचता है, मैं इसको कैसे पार करूंगा। और वो लड़का जैसे ही नदी के पास पहुंचता है तो वहां पे एक कछुआ होता है। तो लड़का बोलता है उससे, मुझे गौतम जी के पास जाना है, क्या ये नदी पार करवा दोगे? तो कछुआ कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा, लेकिन मेरा एक सवाल है, गौतम बुद्ध जी से पूछ लेना। तो लड़का कहता है, ठीक है, बताओ तुम्हारा क्या सवाल है? गौतम बुद्ध जी से पूछना कि मैं यहाँ 500 साल से इसी नदी में हूँ, मुझे ड्रैगन बनना है, लेकिन मैं कैसे बनूँ, कब बनूंगा? तो लड़का कहता है, ठीक है, मैं पूछ लूंगा। लड़का किनारे पर आकर गौतम बुद्ध जी के पास पहुंच जाता है। अब गौतम बुद्ध जी के पास पहुंच कर लड़का कहता है, महाराज, आप मेरे सवालों के जवाब दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब तो दूंगा, लेकिन तुम सिर्फ 3 सवाल ही पूछ सकते हो। अब लड़का पहले तो उस औरत के बारे में पूछता है जिसकी लड़की बहुत जन्म से ही गूंगी है। फिर दूसरा उसके ध्यान में आता है वो जादूगर जो 1000 सालों से तपस्या में बैठा है, अभी तक उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई। तीसरा वो कछुए को सोचता है, 500 सालों से वो ड्रैगन बनने की सोच रहा है, लेकिन वो बन नहीं पा रहा है। फिर वो अपने बारे में सोचता है, चलो मैं तो यहाँ सेठ के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, मैं तो थोड़ा बहुत कमा के अपना गुजर बसर कर ही लूंगा। इन तीनों का उद्धार करना बहुत जरूरी है। पहला प्रश्न पूछता है गौतम बुद्ध जी से। वो उसे बताते हैं, देखो, उनसे कहना कि जब वो अपनी कन्या का विवाह कर देंगी तो उस समय से वो लड़की बोलने लगेगी। दूसरा जादूगर का प्रश्न पूछता है तो वो कहते हैं कि जादूगर को बोलना वो अपनी छड़ी छोड़ दे, उसी समय वो स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा। तीसरा वो प्रश्न पूछता है कछुए को बोलना वो अपना का भार उतार दे, तो वो ड्रैगन बन जाएगा। अब ये तीनों सवालों के उत्तर लेकर वापस हो लेता है। कछुए के पास पहुंचता है लड़का तो उससे बोलता है,
देखो भैया, पीठ का भार उतारना होगा, इसको उतार दो, तुम ड्रैगन बन जाओगे। जैसे ही कछुआ अपना पीठ का भार उतारता है, उसके मोती मोती निकल पड़ते हैं। वो मोती, वो क्या है, वो ड्रैगन बन जाता है। तो वो कहता है, लो अब मोती तुम रख लो, मैं इनका क्या करूंगा, मैं तो ड्रैगन बन गया। अब लड़का आगे चलता है, जादूगर के पास पहुंचता है। जादूगर के पास पहुंचने के बाद का कहता है, आप अगर अपनी छड़ी छोड़ देंगे, त्याग देंगे, तो आप स्वर्ग को प्राप्त हो जाएंगे, आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो जादूगर जैसे ही वो छड़ी छोड़ता है, वो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है उसे, और कहता है कि लो ये छड़ी तुम रख लो, अब मैं तो स्वर्ग को चला। तीसरा, वो औरत के घर पहुंचता है, तो उससे बताता है कि जब आपकी लड़की का विवाह हो जाएगा, वो तभी से बोलने लगेगी। तो औरत कहती है, ठीक है, तो लड़का मेरे सामने है, मैं तुम्ही से अपनी लड़की का विवाह करवा देती हूँ। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, दोनों की शादी हो जाती है और वो बोलने लगती है। तो इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपने बारे में सोचने से पहले दूसरों के बारे में जरूर सोचना चाहिए। देखिए ना, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, परमात्मा उनके लिए पहले से ही सोच के रखा है। उस लड़के ने तीनों के बारे में सोचा, अपने बारे में बाद में सोचा। इस तरह से वो लड़का अमीर भी हो गया, उसकी शादी भी होगी और वो तीनों सवालों के जवाब भी लेकर लौटा।